क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ओ टी एस, यहाँ पे ग्राफ ऐसे जा रहा है कर्व, फिर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये फिर ऐसे मुड़ता है, ठीक है। ये बोला गया ओ एस टी, ओ इसको पार्ट में डिवाइड किया गया, ओ से लेके ए से लेके बी से लेके सी, सी थोड़ा नीचे है, ठीक है। फिर से लेके डी, डी जो है ना थोड़ा सा सीधा जाता है, ठीक है। यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द साइन ऑफ वेलोसिटी इन द रीजन ओ ए। देखो अगर हमसे पूछा गया ओ ए में वेलोसिटी का साइन बताओ, तो सीधी सी बात है ओ ए के बीच पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाएगा ना, अगर एक्यूट एंगल बनाएगा तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओ ए में वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। फिर पूछा गया है बी सी, एक मिनट, पूछा गया है हाँ बी सी वाले पार्ट में और ए बी वाले पार्ट में। ए बी का देखो, ए बी तो स्ट्रेट लाइन है, इसको थोड़ा पीछे अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे भी एक्यूट एंगल ही बनेगा ना। यहाँ पर तो स्लोप वैरी करेगा लेकिन हमेशा रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पे तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट है और हमेशा कैसा रहेगा, एक्यूट एंगल ही है। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, ए बी में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। उसके बाद देखो आगे थर्ड पार्ट है बीसी में, बीसी ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने बीसी पे टेंजेंट ड्रॉ किया पीछे की तरफ, तो इसका भी देखो तो स्लोप कैसा जाएगा, यहाँ से, और सी पॉइंट जो है ना टॉप में, एक्चुअली यहाँ पे अगर अब डायग्राम देखो ना, सी पॉइंट जो टॉप में ऐसा ऐसे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से ड्रॉ किया टेंजेंट, ये एंगल कैसा जाएगा, एक्यूट जाएगा, मतलब स्लोप कैसा, पॉजिटिव है, मतलब बी से लेके सी में हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हम बात करें सी से डी में, सी से अगर डी में बात करें तो ये ऐसे ही जाएगा ना स्लोप। अब देखो तो यहाँ पे अगर ये एंगल देखिए हम लोग, तो ये एंगल कैसा आ रहा है, 180 से 190 से बड़ा आ रहा है। अगर 90 से बड़ा आ रहा है तो मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सी डी में कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। आगे बात समझ में, कितना क्लियर हो गया। बी पार्ट, फाइंड द साइन ऑफ द एक्सीलरेशन इन द अबव रीजन। देखो जब हम ओ से लेके ए पे जाएंगे तो यहाँ पर स्लोप लगातार बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे स्लोप छोटा होगा, यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो एंगल बढ़ गया ना, ये एंगल छोटा था, ये एंगल बढ़ गया। तो लगातार ओ से ए में क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब कैसा होगा, एक्सेलरेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होंगे तभी ना वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव ओ ए में। उसके बाद देखो अगर हम बात करें ए बी में देखो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, ए बी में वेलोसिटी कांस्टेंट है,
क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरे पार्ट में जो स्लोप होगा ना हर पॉइंट का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी वाले पार्ट में, ओ ए वाले पार्ट में ये स्मॉल ही आएगा। हम क्या बोल सकते हैं ए बी वाले पार्ट में वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो के पास तो कोई साइन वन कुछ होती नहीं है। अब देखो बीसी वाले पार्ट में अगर हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे, देखो यहाँ पे अगर हमें तो स्लोप कम होगा, देखो यहाँ पे देखो स्लोप ज्यादा, और यहाँ पे नहीं, वेलोसिटी यहाँ पे कम हो रही है। यहाँ पे तुम देखो थीटा कुछ बनेगा, अगर हम सी पे चले जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, मतलब तब क्या होगा, 0 डिग्री बनाएगा ना इसके साथ, है ना। स्लोप कम हो रहा है, मतलब स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, ठीक है। अब वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें बी से लेके सी वाले पार्ट में तो वेलोसिटी है पॉजिटिव इधर, लेकिन इसकी वैल्यू घट रही है, तो ऑब्वियस सी बात है घटती कब है, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है, तो ये इधर होगा ना, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि हमारा एंगल जो है एक्यूट आ रहा है कि ऑब्ट्यूज आ रहा है। अब ये वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है, तो तुम खाली बस ये देखो कि बॉटम में कोई पॉइंट पे देख लो एंगल कैसा है और ऊपर जाकर के एंगल कैसा है, तो यहाँ पे एंगल अच्छा खासा था, देखो 30-40 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे टॉप में जाते तो एंगल 0 डिग्री हो जाता, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई बात समझ में के बाद। अब यहाँ पे हम बात करें अगर लास्ट वाले पार्ट में, तो देखो ये वाले पार्ट में यहाँ पर पहले एंगल इतना था, बाद में देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इसी जाके परपेंडिकुलर हो जाता है, जहाँ पे कुछ एंगल होगा मान लो 120 डिग्री, यहाँ पे एंगल हो जाता है 90 डिग्री, यहाँ पे वेलोसिटी है नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियरली देखो स्पीड बढ़ रही है, ये 90 डिग्री अगर स्लोप हो रहा है मतलब इन्फिनिटी स्पीड, tan 90 इन्फिनिटी हो रहा था, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अगर स्पीड ज्यादा बढ़ गई है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव था ऐसा, और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है मतलब इसको एक्सेलरेशन सपोर्ट करेगा तभी ना स्पीड बढ़ेगी। तो अगर स्पीड इधर है, ठीक है, और हमने ये देखा कि स्पीड बढ़ गई है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी इधर होना चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं सीडी वाले पार्ट में जो एक्सेलरेशन होगा ना वो हो जाएगा नेगेटिव। आगे बात समझना, किसी को इस पर कोई दिक्कत? तो फटाफट नोट कर दो। पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको समझ में आ गया, इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मैं पहले 30 वाला कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 वाला जो है ना, ग्राफ लिखा है, उसके बाद मैंने उसका पलटा 33 34 आ रहा है,
उसके बाद पलटा 30 31 आ रहा है, मैं 30 वाला कर रहा हूँ और 30 वाले के जैसे ही 31 वाला भी है। देखो एक बात मैं तुमको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि कभी भी मान लो अगर y इक्वल्स टू अगर माइनस एक्स स्क्वायर था ग्राफ प्लस एक्स ऐसा कुछ होता है, तो हमने पढ़ के रखा था कि ये पैराबोला होता है, डिग्री 2 होती है, मुंह कैसा होता है नीचे की तरफ, ठीक है। अगर ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता है, ठीक है, तो ये पैराबोला होता है, मुंह कैसा होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये समझ लो उल्टा चम्मच, ये सीधा चम्मच, ठीक है। कैसे चम्मच में होता है शेप वैसे, ठीक है। और अगर तुमको ये वाला थोड़ा सा तुमको अगर और बेटर फील लेना हो ना अगर, ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसको मैं तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन भी दे देता हूँ इसके। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये ना तुम इसके तीनों के ना घर पे एक बार शेप बनाना, ठीक है। और रूल मैंने बता के रखे थे, y को 0 कर दो, फाइंड x, ठीक है। और सेकंड के अंदर dy बाई डी एक्स निकाल लो, उसको 0 कर दो, ठीक है। फाइंड x y that will give you vertex, वर्टेक्स, ठीक है। और वर्टेक्स निकाल लिए एक बार तुमने, ठीक है, ये हमको पता रहेगा, ये पता रहेगा y इक्वल टू 0 से x की दो वैल्यू आएगी और हमने यहाँ से x निकाल लेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 तक तो उससे हमको x मिल जाएगा, यहाँ पे वो x यहाँ पुट कर दो, उससे y मिल जाएगा, तो हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और हम ऐसे करके पैराबोला को शेप ड्रॉ कर सकते हैं और देखेंगे जिसमें जिसमें भी ये नेगेटिव आएगा ना, ठीक है, उस पर शेप ऐसा होगा, जिसमें पॉजिटिव आएगा उस पर हम शेप देखेंगे कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये बात तुम लोग घर पे ये वाले क्वेश्चन को खुद से कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 28 सॉरी 30 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ग्राफ है वीटी ग्राफ, ये ऐसे जाता है, ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और s बोला गया है एट t इक्वल टू 0 s से -10। तो प्लॉट करना है AT एंड ST ग्राफ। देखो अगर मुझे ड्रॉ करना है पहले अगर AT ग्राफ तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। AT ग्राफ थोड़ा सिंपल है, 0 से लेकर के 2 सेकंड तक की वेलोसिटी कैसी बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और वो कितना हो जाएगा 10/2 दैट इज 5 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं 2 से लेकर 4 के बीच में, तो यहाँ वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अगर 2 से 4 सेकंड की बात करें तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं 4 से लेकर के 8 सेकंड तक की ये कितना होगा 10/2 दैट इज 5, माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि देखो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है ना, ये एंगल ऑब्ट्यूज है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, और साइन कैसे देखते हैं कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। उसके बाद देखो यहाँ से जब हम जाते हैं तो ये एंगल कैसा दिख रहा है आपको, एक्यूट दिख रहा है ना, क्योंकि एंगल हमेशा नापते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा यहाँ पे हमको बोला गया ये जो वैल्यू है ये 10 -10 है और ये वैल्यू हमको दी गई यहाँ तक की 10 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि
ये हमारा हो गया 10, ये हमारा हो गया 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 से लेकर के 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने लिख दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब यहाँ पे हम अगर आगे 4 से लिखेंगे 6 का क्या होगा? क्या बोले, 4 से 6 का 5 होगा ना? 2 से 6 का हो जाएगा 4 से 8 का, 4 से 6 का, 4 से, हाँ 4 से 8 का मैंने लिख दिया ना, एक ही है ना वो, हाँ हाँ। एक ही स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू चलेगी ना। अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे जरा सा मार्किंग कर दो, 0 2 4 6 8 10। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे लेवल किया इसको, 0 से 2 में कितना आ रहा है, एक्सेलेरेशन 5 है। ठीक है, 0 से 2 ये एक्सेलेरेशन लिख दिया मैंने, और ये मेरा वैल्यू 5 है। उसके बाद देखो 2 से 4 में कितना है, 0 है। उसके बाद देखो 4 से 8 में कितना है, 4 से 8 में है ये -5 है। कितना तेजी से देखो एक्सेलेरेशन चेंज हो गया। और 8 से 10 में कितना, ये वापस से ये 5 मीटर पर सेकेंड पर है। देखो एक चीज का ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5, और उसी 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। ये तुरंत एक्सेलरेशन, देखो जब एक्सेलरेशन चेंज होता है ना, उसको थोड़ा समय चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक्सेलरेशन 1 से 2 हो गया और बिना कोई टाइम भी नहीं बीता। कोई भी चेंज होता है उसको समय चाहिए होता है, भले वो माइक्रो सेकंड में क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे तो हमने एक ही दिखा दिया, तो ये ग्राफ जो होता है ना, ये ग्राफ थ्योरेटिकली सही है, ठीक है, लेकिन मुझे पता प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ बोल्ड लाइन से ड्रॉ नहीं करते। रियल चीज को हम लोग ड्रॉ करते हैं बोल्ड लाइन से, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये थोड़ा सा ये अनरियल हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन को अगेंस्ट जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन नोट कर जाना, ठीक है तुम लोग को, ये तुम लोग को घर पे बनाना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 ग्राफ पे पूरा ध्यान देना, एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हमसे ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ इस ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्सेलरेशन और टाइम की, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने टाइम और यहाँ लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेगा क्वेश्चन में, -10 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 0 के बाद क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ हाफ इंटू बेस इंटू वाई, दैट इज 10। तो जब टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है, तो -10 में हमने क्या ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया, तो 0 मीटर हो जाएगा ना यहाँ पे। आई बात समझ में, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ -10 से हो रही है, तो 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसके बाद देखो 2 से 4 सेकेंड में, 2 से 4 सेकंड में अब यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20। अब यहाँ पे हमने 20 ऐड कर दिया तो 20 मीटर हो जाएगा ये। अब फिर यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो 6 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पहले तक कितना हुआ था 20, अब कितना हो जाएगा 10 ऐड कर दो तो 30 मीटर। अब यहाँ पर देखो 6 से 8 सेकंड में, 6 से 8 सेकंड में क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी जो है डिक्रीज हुई, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 2 हो जाएगा, हाइट 10 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 10, -10 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है, देखो नीचे है ना, तो नीचे में माइनस लेते हैं, तो -10 दैट इज 20 मीटर हो जाएगा ना। और ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा 8 सेकंड तक। अच्छा, अब यहाँ से जा रहे ऊपर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10 दैट इज 10, यहाँ भी नेगेटिव ही होगा ना, तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम का और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे दिखाना पसंद करते हैं, डिस्टेंस को ऐसे दिखाना। अभी हमको टाइम मिल गया, हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे इसकी ये ग्राफ प्लॉट करना। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमको जब इसका, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, जब हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा,
तो हम इसको ऐसे करते हैं, जीरो से कहाँ से आपको टाइम स्टार्ट करना, जीरो से 2 4 6 8 10, एस कितना है, -10 मीटर है, ठीक है। और जब टाइम जीरो तो कितना है, अच्छा ठीक है। अच्छा जब टाइम 2 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है जब 2 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कैसा, 20 है, उसके बाद 30 भी कभी हो रहा है, -10 यहाँ पे, तो नीचे लेते इसको लोग, ठीक है। -10 से तो नीचे कुछ भी नहीं जा रहा ना। अब देखो, अब जब यहाँ पे हमने दिखाया -10, ठीक है, फिर 2 सेकेंड पे दिखाया जीरो, उसके बाद हमने 4 सेकेंड पे दिखाया 20 मीटर, फिर हमने 6 सेकेंड पे दिखाया 30 मीटर, फिर हमने 8 सेकेंड पे दिखाया 20 मीटर, फिर हमने 10 सेकेंड पे दिखाया 10 मीटर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आप एक सबसे बड़ा, हमको पॉइंट्स तो मिल गए लेकिन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, वो हमको पहचानना है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी समझना है जिसको बहुत ध्यान से, हमने पॉइंट तो प्लॉट कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट तो प्लॉट कर दिया हमने, ये हमारा टाइम का हो गया, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का हो गया, और ये हमारा यहाँ पे हो गया टाइम। जब हम 0 से 2 में जाते हैं तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है ना, अगर लीनियरली बढ़ रही है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे dv/dt इस कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो कितना 5 था। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ वेलोसिटी का। तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो v इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 5t, परपेंडिकुलर बाय बेस v हो गया 5t हो जाएगा ना, क्योंकि देखो तो ये ग्राफ है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो किसके बीच में, वो है वेलोसिटी के बीच में, टाइम के बीच में। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, यहाँ पे y क्या v है, m क्या है यहाँ पे, m यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू t लेंगे, कांस्टेंट और जीरो का बिकॉज ओरिजिन से पास करा। अगर मैंने यहाँ पे dx/dt करके निकाला, dx/dt करके करंट मैंने निकाला, यहाँ पे dx/dt हो जाएगा 5t, ds हो जाएगा 5t dt। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे 5 बाहर आकर के t²/2 आएगा। देखो तो डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का क्या रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये पैराबोला होगा, ठीक है, क्योंकि y और t² आ रहा है और यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो मुंह किधर खुलेगा, उसको ऊपर की तरफ, मतलब कि सीधा चम्मच। सीधा चम्मच मतलब कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। उल्टा चम्मच कैसा होता है, ऐसा होता, चम्मच हमने ऐसा रख दिया, सीधा चम्मच ऊपर की तरफ, ऐसे चम्मच होता ना, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसा सीधा चम्मच है। उसके बाद देखो, अब अगर हम बात करें 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में, तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, v इक्वल्स टू k है, ds/dt क्या हो जाएगा, k तो k dt हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब यहाँ पे कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में। अब यहाँ से देखो, यहाँ से वेलोसिटी देखी जाए तो नेगेटिव है, ठीक है। अगर यहाँ से देखी जाए, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है 4 सेकंड से लेकर के 8 सेकंड के बीच में, अगर v को मैंने लिख दिया नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप में,
v इक्वल्स टू -5t, माइनस है ना क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्लोप होगा ना ये, ठीक है। तो ds बाई dt क्या हो जाएगा, -5dt। तो ds क्या, s क्या हो जाएगा, -5t²/2। ये लिमिट लगा दो, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, लिमिट तुम कुछ भी लगाओ इसमें, लेकिन एक चीज तुम देखो, यहाँ पे t² आएगा, तो यहाँ पे t² अगर आएगा तो ये पैराबोला होगा। देखो मेरा काम, ये मेरे को खाली यहाँ पे पहचानना है कि शेप क्या हो। तो t² अगर होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है पैराबोला होगा ये। और नेगेटिव साइन है तो उसका किधर होगा, मुंह नीचे की तरफ होगा। और वैसे भी देखो ये ऐसा बनाएंगे पैराबोला, अगर यहाँ पे नीचे बनेगा, ऊपर वर्टेक्स है तो नीचे, वैसे भी ऊपर बनाना पॉसिबल भी नहीं है। ये 3 पॉइंट ऊपर बना भी नहीं सकते हो। और यहाँ से भी दिख रहा है कि नेगेटिव है तो शेप किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। और ये हमारा बन जाएगा ऐसा पैराबोला, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हमारा हो गया 4 से लेके 8। अब बचा 8 से लेके 10। यहाँ पे देखो कैसा स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कैसी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाता है, देखो तो ये वाला केस ऐसा वाला कुछ बन जाता है ना, t² होता। तो यानी कि यहाँ पे हमारा कैसा बनेगा शेप, यहाँ पे से यहाँ बीच पैराबोला बनेगा, क्योंकि t² पॉजिटिव के साथ आएगा तो वो ऊपर की तरफ ये सीधा चम्मच के जैसे, ठीक है। ये ऐसा खुला, ठीक है, क्योंकि t² पॉजिटिव है। ये इतना सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है किसी को भी? तुम्हारे सामने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तुम्हें ग्राफ दे देगा, ठीक है, और तुमको ऐसे डिस्प्लेसमेंट के तुमको 4 ऑप्शन दे देंगे। जब ऑप्शन मिल जाता है ना तो काम करना थोड़ा और आसान हो जाता है, ठीक है। देखो रचित, लंबी एक्चुअली बताओ, ये क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन तुम खाली कंसेप्ट पे ध्यान दो। तुम्हारे सामने एग्जाम में हो सकता है तुम्हारे नीट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आ जाए, खाली बस ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ही आता है, तो तुम खाली उतना बना करके छोड़ दोगे ना। तो इसलिए क्वेश्चन हमारे सामने लंबा है, लेकिन हो सकता है हमारे एग्जाम में खाली एक पार्ट आ जाए। तो अगर एक पार्ट आता तो हमारा ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो खाली यही तक के दिया होता तो क्वेश्चन कितना छोटा हो जाता, ठीक है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन दिया गया तो हमको पूरा सॉल्व करना होगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि हमें कुछ लंबा मेथड करना पड़ा है, क्वेश्चन लंबा एक्चुअली कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 वाला, ठीक उसके जैसे ही 31 वाला खुद से कर लेना, ठीक है। 31 वाला नहीं कर रहा हूँ मैं, 34 वाला कर रहा हूँ मैं। शायद आज डाउट्स नहीं हो पाए सारे, जितनी हो पाते मैं कर देता हूँ। बोला कि ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना दिया गया हमको, ये ऐसे गया। और ये बोला गया ना कि राइट डाउन द एसटी इक्वेशन फॉर टाइम इंटरवल 0 से लेकर के, वो अच्छा ये 10 है, यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ये वेलोसिटी 10 है, ये -10 है। वापिस अभी शायद से समर तुम लोग की मैथ्स क्लास है ना? यस सर, कितने बजे? 3:30 को चालू होगी। 30 को होगी ना? चलो ना एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है, या छोड़ दो, लंबा खींचा जाएगा फिर। ये ऐसे जा रहा ग्राफ, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर मैं कल थोड़ा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। टाइम बोला कि 0 से 2 सेकेंड है,
0 से 2 सेकंड है टाइम। बोला गया कि इसके लिए हमको ड्रॉ कर लिखना है एच टी इक्वेशन। ये वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन है, हमें क्या लिखना है, एच टी इक्वेशन लिखना है। तो देखो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा हमारा 5t। देखो तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो हमको लिखने बोला गया एच टी इक्वेशन। तो इसको सीधे क्या करो, डी एस बाई डी टी टू 5t, डी एस हो जाएगा 5t डी टी। इंटीग्रेट करो 0 से लेकर के s, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा नहीं हुआ। एट t को 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर, सॉरी। तो t 0 ना, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर है, ठीक है। तो वैसे भी अगर मैं इसको इंटीग्रेशन से नहीं करूँ ना अगर, तो मैं इसको एक और मेथड से कर सकता हूँ जो तुमको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन से भी कर सकते, इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके s माइनस 10 इक्वल टू 5 को बाहर निकाल दो, टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। s इक्वल टू हो जाएगा 5t स्क्वायर बाय 2 प्लस 10, ठीक है। एक तो ये हो गया। बाकी मुझे पता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। हम क्या बोल सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा इसका इक्वेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब याद रखना है कि अगर कभी भी बॉडी का अगर इनिशियल पोजीशन अगर ओरिजिन नहीं होता है ना, तो हम एस को क्या ले सकते हैं, एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ओरिजिन होता है तो एस नॉट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 0 यहाँ पे सही है। लेकिन अगर कुछ अलग हो जाता तो हमको वहां लिखना पड़ेगा। तो 10 प्लस यू कितना, देखो बॉडी के लिए 0 प्लस हाफ इंटू ए कितना है, ए तो हमारा 5 है, टी स्क्वायर देखो सेम आ गया ना, 10 प्लस। ये पता है मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसलिए वैलिड है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है मुझे वेलोसिटी के लिए। मतलब अगर वेलोसिटी के लिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब ए की वैल्यू समय के साथ कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला गया सेकेंड पार्ट देखो, 4 से लेकर के 8 इस टाइम इंटरवल में बताओ, इस टाइम इंटरवल में बताओ कि क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगा। तो मान लो यहाँ पे टाइम टी है, अगर यहाँ पे टाइम टी लेते हैं हम लोग अगर, ठीक है, तो हमको टाइम कहाँ से देखना है, हमको टाइम तो 4 से देखना है ना। तो यानी कि यहाँ से कितना टाइम बीता, देखो ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा टी माइनस 4। यहाँ से टाइम कितना देखा हमने टी, यहाँ से टाइम कितना होगा, बिकॉज बोला गया 4 सेकेंड से इतना बोला गया। एस इक्वल्स टू यू, एस इक्वल्स टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, जब 4 सेकेंड से बोला गया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट प्लस ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ये वाला कितना हो जाएगा 10, और ये वाला कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 20, दैट इज 30, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इनिशियल देखो तो, यहाँ वेलोसिटी 10 है, तो 10t प्लस हाफ इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन ईयर देखो तो, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बाय ये निकाला 10 बाय 2 स्लोप हो जाएगा, दैट इज -5 इंटू टी का स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन। आए कि नहीं बात समझ में। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो टाइम लेंगे ना हम लोग, ठीक है, ये टाइम हम लोग यहाँ पे लेंगे t माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे u t माइनस 4 प्लस हाफ ए एस नॉट हो जाएगा 30, u हो जाएगा 10